नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का। अब काफी निवेशक ऐसे हैं जो स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में कैरी करते हैं। उनने एक आधा फंड क्या फ्लेक्सी कैप का, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, वो पोर्टफोलियो में कैरी कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है कि सर करंट टाइम में अगर देखें तो यहाँ पे गिरावट है, वो तो उसको इंडेक्स से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बल्कि यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा निवेश होता है लार्ज कैप में, फिर भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या सर इस गिरावट के चलते यहाँ से एक्सिट कर लेना चाहिए या यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए? तो वीडियो को देखो, फंड को रिव्यू करने से पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं। पहली चीज तो रेगुलर बेस पे क्या हो रहा है, अब मैं सीरीज लेके आया हूं जिससे क्या है, वन बाय वन हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे कंप्लीट फंड्स का रिव्यू हम करेंगे। एंड हमारा जो सेकंड चैनल है उस पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी रहती है, ठीक है, उसकी वीडियो रेगुलर बेस पे आना चालू हो चुकी है। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली सबसे पहले हमारा जो फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, पर्टिकुलर फंड हमारा डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो इक्विटी के अंदर आपका पैसा निवेश हो रहा है 93.4%। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्विटी का मतलब होता है एज अ इक्विटी, मतलब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा रन करेगा। बाकी अगर देखें, बाकी का जो भी पैसा बचा है 6.5%, वो यहाँ पे फंड मैनेजर ने कैश के रूप में होल्ड कर रखा है। अब सेबी का सीधा सा नियम है कि 5% होल्ड करो, उससे ज्यादा मत करो। लेकिन यहाँ पे अगर नियम के तौर पे देखें तो सही है, लेकिन अभी मार्केट की जो कंडीशन है, कंटिन्यू 6 महीने से मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और आगे भी यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें इंडेक्स के तौर पे तो गिरावट की उम्मीद करी जा सकती है। अगर उस तौर पे देखें तो यहाँ पे कैश होल्डिंग अगर थोड़ी और ज्यादा होती तो अच्छा रहता। बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है या रिटेल निवेशक एकदम से रिडेम्पशन करते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन है तो कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसका बेंचमार्क। अगर बेंचमार्क की बात करें तो बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, अब मतलब इसके इंडेक्स में 500 कंपनियां हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की अगर आप चेक करोगे तो 500 कंपनी में से सिर्फ 63 स्टॉक्स में आपका पैसा इसने निवेश करा है। अब जो 63 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर उसकी असेट्स एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है 57%, मिड कैप में 12% है, स्मॉल कैप में 23% है। अब यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि सर यहाँ पे हमको गिरावट इतनी फेस क्यों करने पड़ रही है। चलिए पहले गिरावट वाले सीन बताते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी के टाइम में अगर यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर फंड ने जो रिटर्न बना के दिया है वो है, और यहाँ पे बेंचमार्क का रिटर्न है। अगर पिछले 3 महीने का हम डेटा उठा के देखें तो 18% की गिरावट पर्टिकुलर फंड में हुई है और बेंचमार्क में सिर्फ 12% की गिरावट हुई है। अगर 6 महीने का डेटा देखें तो 17% की गिरावट हुई है और बेंचमार्क में 13% की गिरावट हुई है। मतलब गिरावट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेंचमार्क से ज्यादा गिरावट पर्टिकुलर फंड में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में 3 साल का रिटर्न देखें तो पर्टिकुलर फंड का रिटर्न देख लीजिए और बेंचमार्क का रिटर्न देख लीजिए 13%। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें मार्केट पॉजिटिव में तो पर्टिकुलर फंड ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है और जो बेंचमार्क है उसको अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे बीट कर पाया है। अब बात ये आ रही है कि सर बेंचमार्क से भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे सबसे बड़े हम बात करेंगे कि 500 कंपनी में से सिर्फ 63 स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा निवेश करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता, पहली चीज तो अभी के टाइम में मार्केट में जो गिरावट आपको देखने को मिली है, कंटिन्यू 6 महीने से आपको जो गिरावट देखने को मिली है, उस गिरावट में अगर आपने देखा होगा पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लो, वहां पे आपको डाउनफॉल नजर आएगा। अब यहाँ पे तो क्या है, स्टेबल्स कंपनी में लार्ज कैप में आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है। अगर लार्ज कैप की बात करो तो देख लीजिए, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आ गया, आईसीआईसी बैंक आ गया, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, भारतीय एयरटेल। मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, मतलब इन स्टॉक्स में आपको कोई कमी पेशी नजर नहीं आएगी। फंड मैनेजर ने ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करा है। लेकिन ये यहाँ पे जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट सिर्फ इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज अगर हम बीते पिछले साल की बात करें तो इंडिया की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी, ना तो तिमाही के नतीजे सही थे, बिल्कुल मतलब हर जगह से नेगेटिव न्यूज आ रही थी। उस वजह से अगर हम देखें यहाँ पे तो काफी ज्यादा गिरावट हमने फेस करी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका टारगेट तो पर्टिकुलर
फंड से काफी अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज यहाँ पे वेटेज क्या है, सबसे ज्यादा लार्ज कैप का है। अब आप बोलोगे कि सर वेटेज लार्ज कैप का स्टेबल्स कंपनी है तो यहाँ पे तो गिरावट कम होनी चाहिए। तो देखो जो स्टेबल्स कंपनी होती है ना, उनमें मोस्टली क्या होता है, एक तरीके से वो ग्रोथ कर चुकी होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो कम होती है। लेकिन अगर डाउनफॉल आता है, बिकॉज क्या है वो रिस्क भी नहीं लेती हैं, अगर डाउनफॉल आता है ना तो वहां पे क्या होता है, जो गिरावट होती है वो भी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई स्मॉल कैप की कंपनी है तो नॉर्मल सी बात है, अगर मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपको कोई नया यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट करा है, तो नॉर्मल सी बात है आपका फुल फोकस वही रहेगा कि भैया कैसे ना कैसे करके मैं इसको थोड़ा बूस्ट करूं, इसको बढ़ाऊं। लेकिन यही अगर आपका बड़ा बिजनेस हो जाता है तो डेली रूटीन में यही है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, बस हम यही चीज रहती है। तो जो छोटी कंपनी रहती है वो ग्रोथ की तरफ ज्यादा बढ़ती है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल हमको कम दिखता है। लेकिन गिरावट के टाइम में अगर इंडिया की इकोनॉमी को लेकर इस तरीके की दिक्कत परेशानी आती है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है, तो यहाँ पे गिरावट भी हमको फेस करने पड़ती है। तो यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पीई की। अब यहाँ पे देखो पहली चीज तो पीई देखें, अगर इस पर्टिकुलर फंड का पीई देखें वो है 14.17%। पीई मोस्टली 20 से 21% के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, पीई आपको बताता है मार्केट सस्ता है या मार्केट महंगा है। ठीक है, अगर इसके बेंचमार्क का पीई देखें वो 23.44%। अब आप बोलोगे कि सर बेंचमार्क का पीई कम है लेकिन इसका पर्टिकुलर फंड का पीई ज्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे तो 500 कंपनियां हैं और इस पर्टिकुलर फंड में क्या है, सिर्फ 63 कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर तो 4 देखने को मिलेंगे, 2021 में 2 आए, 2024 में 2 आए। मतलब फंड मैनेजर के तौर पे देखें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फंड मैनेजर अब यहाँ से रिस्क लेना चालू कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 चीज आपको देखने को मिल सकती है। पहली चीज तो क्या है, फंड मैनेजर आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो पहली चीज तो फंड मैनेजर कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उस अकॉर्डिंग की पोर्टफोलियो में स्टॉक को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहली चीज तो फंड मैनेजर एनालिसिस करेंगे। अगर यहाँ पे रिस्क की बात करें तो बीटा 1% हो चुका है। मतलब फंड मैनेजर ने अभी तक क्या करा था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निवेश करा था, लेकिन अब थोड़ा अग्रेसिव निवेश यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या है इनका जितना भी डाउनफॉल आया है एक तरीके से निवेशकों को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगा 0.57%। अगर ये डायरेक्ट प्लान है उस अकॉर्डिंग ठीक है। अब मोस्टली यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने किसी भी फंड में निवेश कर रखा हो, अगर उसका फाइनेंशियल सेक्टर की परसेंटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, तो वहां पे आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा हुआ है और इस सेक्टर में काफी गिरावट अभी एक के टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखो मैं सीधी सी बात आपको मुद्दे वाली यही कहूंगा कि देखो पर्टिकुलर अगर फंड के तौर पे देखें, अगर स्टॉक का एनालिसिस करें तो कोई भी स्टॉक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ये स्टॉक सही नहीं है। स्टॉक चाहे आप मिड कैप का ले लो, लार्ज कैप का ले लो, स्मॉल कैप का ले लो, सारे स्टॉक यहाँ पे आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टॉक्स भी बताए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, वो बीते पिछले कुछ टाइम से आपको जो गिरावट फेस कर रहे हो आप, मैंने उसकी कंडीशन बता दी है कि गिरावट क्यों आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके पीई के हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे आपको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज अगर बेंचमार्क का पीई हम भूल जाए, अगर इस पर्टिकुलर फंड के पीई पे देखें तो 24% है। मतलब अभी भी करेक्शन की उम्मीद है, लेकिन इतना करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा जितना अभी हम बीते पिछले कुछ टाइम में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर निवेश कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सर गिरावट होगी, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो वहां पे डिपेंड करता है, निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज क्या है, अगर आप इंडेक्स उठा के देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा आपके आसपास का कोई मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, उससे एक बार ये पूछना कि भैया म्यूचुअल फंड में अगर तुझे 5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है तो अभी ये बता भी जो कितनी भी गिरावट देखने को मिली है तो क्या यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न तुझे शो हो रहा है या नहीं। तो वो यही बोलेगा कि भैया 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर मुझे टाइम हो चुका है तो मेरा पोर्टफोलियो है अभी भी वो पॉजिटिव रिटर्न मुझे बना के दे रहा है। तो यहाँ पे यही होता है, म्यूचुअल फंड में जितना लंबे टाइम के लिए निवेश करोगे, कंपाउंडिंग वर्क करेगी और फ्यूचर में जाके कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे। अभी इस पर्टिकुलर फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर्टिकुलर फंड अच्छा है, नो डाउट, अभी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है, इसलिए निवेश कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।